गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने से पहले सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ता है कि वो मैट्रिक्स हमारी सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। कोई भी मैट्रिक्स हमारी नॉन सिंगुलर होगी इफ़ मोड ए नॉट इक्वल टू जीरो, और कोई भी मैट्रिक्स हमारी सिंगुलर होगी इफ़ मोड ए इक्वल टू जीरो। मोड ए का मतलब होता है डिटर्मिनेंट और मोड और वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको आप डिटर्मिनेंट भी बोल सकते हैं, मोड भी बोल सकते हैं और वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। अगर हमारी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगी, यानी अगर हमारा डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा, तभी हम मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ए इक्वल्स टू 2 1 -1 0 2 1 5 2 2। हमें इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इन्वर्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं। इन्वर्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास ए इन्वर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई मोड ए। यानी ए इनवर्स अगर आपको निकालना है, सबसे पहले आपको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, फिर आपको उसे डिवाइड करना पड़ेगा मोड ए से, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि जो आपका डिटर्मिनेंट है वो डिवाइड में है, इसलिए वो नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। क्योंकि अगर डिवाइड बाई जीरो करेंगे तो आपके इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। समथिंग डिवाइड बाई जीरो इक्वल्स टू किसके होता है, नॉट डिफाइंड के। तो इसके इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ता है डिटर्मिनेंट। इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट। सेकेंड वन इज हम फाइंड करते हैं कोफैक्टर। थर्ड स्टेप में हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट। एंड फिर लास्ट स्टेप यानी फोर्थ स्टेप होगा आपका किसका, इनवर्स का। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंटेड बाई मोड ए। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या रूल कहता है आपका, प्लस माइनस प्लस। डिटरमिनेंट आप किसी भी रो के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। चाहे तो आप फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में निकालें, चाहे सेकंड के, चाहे थर्ड रो के, चाहे फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तीनों से आप किसी से भी निकाल सकते हैं। आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट रो के लिए अगर डिटरमिनेंट निकालते हैं तो फर्स्ट ब्रैकेट के बाहर फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट यानी आपका 2 आएगा। सेकेंड ब्रैकेट के बाहर फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट यानी 1, और थर्ड ब्रैकेट के बाद फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट यानी -1। ये आपके साइन ब्रैकेट के बाहर फिक्स रहेंगे, प्लस माइनस प्लस, और एलिमेंट के साइन जो होंगे उनके साथ एज इट इज उतरेंगे। जैसे 2 और 1 आपके पॉजिटिव थे तो वो पॉजिटिव उतरे, और थर्ड एलिमेंट आपका माइनस का था तो वो माइनस का उतरा। अब आपको इन ब्रैकेट के अंदर वैल्यू फिल करनी है। वैल्यू कैसे फिल करी जाएगी, अब आपको फर्स्ट पोजीशन पर अगर वैल्यू रखनी है तो फर्स्ट पोजीशन का एलिमेंट क्या है, 2। उस पूरे के पूरे कॉलम को सर्च कर लीजिए और उस पूरी की पूरी रो को हाइड कर लीजिए। आपने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड करा तो आपको एलिमेंट दिखाई दे रहे होंगे 2 2 1 और 2। इन्हें एज इट इज उतार दीजिए आप, 2 2 1 और 2। सिमिलरली आपको सेकंड उसके एलिमेंट रखने हैं, तो सेकंड कॉलम आपका हाइड हो जाएगा और फर्स्ट रो हाइड हो जाएगी। तो आपके पास एलिमेंट कितना बचेगा, 0 5 1 और 2, 0 5 1 और 2। सिमिलरली आप थर्ड के लिए अगर बात करें, -1 वाली पोजीशन के लिए, तो -1 के वाला कॉलम यानी थर्ड कॉलम हाइड हो जाएगा, फर्स्ट रो हाइड हो गई, तो आपके पास क्या बचेगा, 0 5 2 और 2। भैया आपने फर्स्ट रो हाइड कर ली और थर्ड कॉलम आपने हाइड करा, तो क्या बचा आपके पास, 0 5 2 और 2। अब आपको इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो 2 ब्रैकेट कैसे होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, बीच में फिक्स आपका माइनस का साइन आएगा, 2 1 जा 2, ये वाला -1 एज इट इज। 0 इंटू 2 करा आपने 0, बीच में माइनस का साइन फिक्स है, 5 1 जा 5, प्लस माइनस -1, 0 2 जा 0, बीच में माइनस का साइन फिक्स है, 5 2 जा 10। सॉल्व कर लीजिए, 4 में से 2 गया 2, 2 2 जा 4, 0 में से -5 गया -5, -5 की -1 से मल्टीप्लाई करी +5, 0 में से 10 गया -10, -10 की -1 से मल्टीप्लाई करी +10, तो 10 + 5 15, 15 + 4 कितना हो गया, 19। तो आपका मोड ए कितना आ गया आपके पास, 19। यानी आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, आपका डिटरमिनेंट निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, कोफैक्टर। अब हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर। कोफैक्टर निकालने के लिए जितने आपके मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट होते हैं उतने ही आपके कोफैक्टर होते हैं। क्योंकि हमारी मैट्रिक्स यहाँ कितने बाई कितने की है, 3/3 की मैट्रिक्स है, यानी 9 एलिमेंट है, तो इसके 9 ही कोफैक्टर निकलेंगे। तो उसके लिए आपके पास आप ब्रैकेट्स यूज कर, इसका साइन होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इन्हें चाहे आप रो वाइज देख लीजिए चाहे कॉलम वाइज,
प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अगर आप कॉलम वाइज पढ़ें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, चाहे आप रो वाइज ले लें चाहे कॉलम वाइज। ब्रैकेट लगा लीजिए फिर इन सब के बाद। अब आपको इन सब ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू फिल करनी है। वैल्यू वैसे ही फिल होंगी जैसे हमने डिटरमिनेंट के लिए की थी। अगर आप फर्स्ट पोजीशन के लिए बात करें तो फर्स्ट कॉलम हाइड हो जाएगा और फर्स्ट रो हाइड हो जाएगी, तो क्या बचेगा 2 2 1 2, एज इट इज फिल कर दीजिए 2 2 1 2। दूसरी वाली पोजीशन की बात करें तो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो हाइड हो गए तो क्या बचेगा 0 5 1 2। अब वैल्यू फिट कर दीजिए 0 5 1 2। थर्ड वाली पोजीशन के लिए बात करें तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम आपने हाइड करा तो क्या बचा 0 5 2 2। इन्हें फिल कर दीजिए आप 0 5 2 और 2। तो अगर आप इन्हें करें ये होता है फर्स्ट को फैक्टर, सेकंड को फैक्टर, थर्ड को फैक्टर। अब नेक्स्ट के लिए अब आपको सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है तो यानी आपकी पूरी की पूरी सेकंड रो हाइड हो जाएगी और फर्स्ट कॉलम हाइड हो जाएगा आपके पास। तो आपके पास बचेगा 1 2 -1 और 2, 1 2 -1 और 2। सिमिलरली इस सेकंड 2 के लिए एंट्री करनी है तो पूरी की पूरी रो, यानी जिस रो और कॉलम में वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है उस रो और कॉलम को हाइड कर लो, बाकी सबके लिए लिख दीजिएंगे। अब इस 2 के लिए लिखना है तो ये पूरी की पूरी सेकंड रो हाइड हो गई, सेकंड कॉलम हाइड हो गया, तो क्या बचा 2 और 5 -1 और 2। मैंने वैल्यू फिक्स कर दी 2 और 5 -1 और 2। सिमिलरली जब मैं इस 1 के लिए लिखूंगा तो ये पूरी रो हाइड हो गई, पूरा थर्ड कॉलम हाइड हो गया, तो क्या बचा 2 और 5 1 और 2, 2 और 5 1 और 2। अब मैं थर्ड रो पे लिए आता हूँ तो सबसे पहले जब 5 के लिए करूँगा तो पूरी रो हाइड हो गई, पूरा कॉलम, तो 1 2 -1 और 1, 1 2 -1 और 1। अब मैं 2 के लिए एंट्री करूँगा तो लास्ट रो हाइड हो गई, सेकंड कॉलम हाइड हो गया तो 2 0 -1 और 1। और लास्ट वाली पोजीशन यानी 2 के लिए एंट्री करूँगा तो लास्ट कॉलम और लास्ट रो तो 2 0 1 2, 2 0 1 2। ये सारी की सारी मैंने एंट्रियाँ फिल कर दी हैं। फर्स्ट पोजीशन के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड पोजीशन के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, थर्ड पोजीशन के लिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइड होगा। एज सिमिलरली थर्ड पोजीशन के लिए फोर्थ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये सारे फैक्टर्स लिख लिए। अब आपको वही ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। जब आप ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, बीच में माइनस का साइन आएगा, 2 1 जा 2। यहाँ आपको ब्रैकेट्स के बाद बस इनके जो साइन है वो कंसिडर होंगे, ब्रैकेट के बाद कोई वैल्यू नहीं रखनी है। अगला ब्रैकेट किसका है माइनस का, तो 0 2 जा 0, बीच में माइनस का साइन आएगा, 5 1 जा 5। नेक्स्ट में प्लस का साइन लगा हुआ है तो 0 2 जा 0, बीच में माइनस का साइन, 5 2 जा 10। थर्ड के लिए बात करें हम 1, क्योंकि इसके बाद माइनस था तो माइनस हमने लगा के रखा, 1 2 जा 2, बीच में माइनस का साइन आएगा और 2 के आपने -1 से मल्टीप्लाई करी, -2 आएगा, माइनस माइनस कितना हो गया आपका +2। अब नेक्स्ट पोजीशन में जाएंगे तो 2 2 जा 4, बीच में माइनस का साइन आएगा, 5 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे आप -5, माइनस माइनस आपका कितना हो गया +5। थर्ड पोजीशन के पास अगर आप जाएँ 2 2 जा 4, बीच में माइनस का साइन आएगा, 5 1 जा 5। उसके पास जाएँ आप 1 1 जा 1, बीच में माइनस का साइन आएगा, 2 की -1 से करी, -2, माइनस माइनस कितना हो गया आपके पास +2। फिर माइनस का साइन, 2 1 जा 2, बीच में माइनस का साइन आएगा, 0 की -1 से करी 0, प्लस 2 2 जा 4, बीच में माइनस का साइन आएगा, 0 1 जा 0। आपको बस ये बात याद रखनी है कि बीच में फिक्स है माइनस आएगा, ठीक है। अब आप क्या बनाएंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स कुछ नहीं, जो आपने बेसिकली सब कुछ किया है सॉल्व करके लिख देना है। 4 में से 2 गया कितना हो गया आपका 2, 0 में से -5 गया -5, माइनस माइनस कितना हो गया +5, 0 -10 -10, 2 + 2 कितना हो गया 4, बाहर माइनस है तो -4, 4 + 5 कितना हो गया आपका 9, 4 - 5 -1, बाहर माइनस है तो प्लस का 1, 1 + 2 कितना हो गया आपके पास 3, 2 में 0 गया 2, बाहर माइनस है तो -2, और 4 में 0 का कितना बचा आपके पास 4। क्लियर है। तो ये क्या बन गया आपकी कोफैक्टर मैट्रिक्स। थर्ड स्टेप इज एडजॉइंट। एडजॉइंट का मतलब होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, यानी जो आपने कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाई है बस अब आपको इसका ट्रांसपोज कर देना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू ADJ इक्वल्स टू
भाई 2 5 -10 ये आपकी फर्स्ट रो थी, तो ये आपकी क्या बन जाएगी, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 2 5 -10। -4 9 1 ये आपकी सेकंड रो थी, तो ये आपका सेकंड कॉलम बन जाएगा। 3 -2 और 4 ये आपकी थर्ड रो थी, तो ये आपका क्या बन गया, थर्ड कॉलम बन गया। ठीक है, क्योंकि ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम से इंटरचेंज कर देना। जो आपकी फर्स्ट रो थी फर्स्ट कॉलम बन गया, जो सेकंड रो थी वो सेकंड कॉलम बन गया, और जो आपकी थर्ड रो थी वो थर्ड कॉलम बन गया। यहाँ तक क्लियर है। एंड द लास्ट स्टेप इज इनवर्स। लास्ट स्टेप इज इनवर्स। इनवर्स क्या आता है, ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई मोड ए। यानी मोड ए कितना है आपके पास, वन, कितना था आया था हमारा, डिटरमिनेंट हमारा आया था 19, तो 1/19 ब्रैकेट के अंदर ही पूरी की पूरी मैट्रिक्स आप कॉपी कर दीजिए। 2 -4 3 5 9 -2 -10 1 और 4। अगर 19 से ये कोई एलिमेंट ये सब डिवाइड हो सकते हैं तो आप 19 को अंदर ले जाइए, वरना अगर आप बाहर 1/19 भी छोड़ देंगे तो वो भी कोई आंसर गलत नहीं है। आप अपना आंसर को यहाँ भी छोड़ सकते हैं, और चाहे आप 19 को सबके डिवाइड में ले जा सकते हैं, जैसे 2/19 -4/19 3/19 5/19 एंड सो, ये सब भी आप चाहे कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो भी किस आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हुआ आपका इन्वर्स। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। इन्वर्स निकालने के लिए हमें 4 स्टेप फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले हमें डिटरमिनेंट निकालना होता है, फिर हमें कोफैक्टर निकालने होते हैं, फिर हमें एडजॉइंट निकालना होता है, फिर हमें इन्वर्स, फिर हमारा लास्ट में क्या निकलेगा, इन्वर्स। डिटरमिनेंट आप किसी भी रो के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, सबका आंसर आपका सेव ही आना है। अगर आप फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो साइन आपके फॉलो होंगे प्लस माइनस प्लस, ब्रैकेट्स के बाद फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, फिर आप उनके अंदर वैल्यू फिल करेंगे। अगर आप फर्स्ट पोजीशन के लिए एंट्री फिल कर रहे हैं तो फर्स्ट रो हाइड हो जाएगी, फर्स्ट कॉलम हाइड हो जाएगा, क्या बचेगा 2 और 2 1 और 2। सिमिलरली आप सेकंड पोजीशन के लिए एलिमेंट करेंगे तो आपके पूरा का पूरा सेकंड कॉलम हाइड हो जाएगा और पूरी की पूरी फर्स्ट रो हाइड हो जाएगी, तो आपके पास बचेगा 0 5 1 और 2। सिमिलरली आप थर्ड पोजीशन के जब एलिमेंट करेंगे तो पूरी की पूरा थर्ड रो कॉलम हाइड हो जाएगा और फर्स्ट रो हाइड हो जाएगी, तो 0 5 2 और 2। ये सारी वैल्यू मैंने यहाँ पुट करी थी। और फिर आपको क्या करनी है, उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इससे, बीच में माइनस का साइन 2 1 जा 2, फिर 0 की मल्टीप्लाई 2 से, बीच में माइनस का साइन 5 1 जा 5, 0 की मल्टीप्लाई 2 से, बीच में माइनस का साइन 5 2 से 10। इसको हमने सॉल्व कर लिया तो हमारा आंसर कितना आया 19। सिमिलरली फिर जब हमने को फैक्टर फाइंड किए थे, को फैक्टर के लिए आपके साइन होते हैं प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, जब आप एक को फैक्टर आप फाइंड करेंगे तो आपको क्या करना है, फर्स्ट रो के लिए वही, जब आप फर्स्ट पोजीशन के एलिमेंट एंट्री करेंगे तो आप इसको हाइड करेंगे और इसको हाइड करेंगे। सिमिलरली जब आप सेकंड पोजीशन के लिए एलिमेंट करेंगे तो पूरे की, जब आप सेकंड रो के लिए एलिमेंट करेंगे तो सेकंड रो हाइड हो जाएगी पूरी की पूरी, और जो जिस भी पोजीशन के लिए बात करोगे वो वाला कॉलम हाइड हो जाएगा। सिमिलरली जब आप थर्ड रो के लिए बात करते हैं तो थर्ड रो हाइड हो जाती है और पूरा का पूरा, जिस पे अगर फर्स्ट एलिमेंट है तो ये वाला कॉलम हाइड होगा, ये है तो ये हाइड होगा, और थर्ड एलिमेंट तो ये होगा। यानी जिस भी पोजीशन के लिए आप एलिमेंट कर रहे हैं वो पोजीशन जहाँ पे एग्जिस्ट करता है उसका ऊपर नीचे दाया बाया अप डाउन लेफ्ट राइट सब कुछ हाइड कर दो। बाकी जो चार एलिमेंट बचेंगे उन चारों एलिमेंट को आप क्या कर दो, वहाँ पे एज इट इज उतार दो। ठीक है, फिर वही आपने इन सबकी क्रॉस मल्टीप्लाई की, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया उसको हमारी क्या बन गई, को फैक्टर मैट्रिक्स, और उस मैट्रिक्स को हमने क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज का मतलब मैंने आपको क्या बताया था लास्ट लेक्चर में, रो को कॉलम से इंटरचेंज कर देना, तो उससे आपका एडजॉइंट निकल गया। और इनवर्स इक्वल्स टू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट बाई मोड ए। थैंक यू।